गाइस, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री आज पूरा ग्रीन हो रखा है। देख सकते हैं 10.27% के आसपास आज ऊपर गया है। बहुत ही अनयूजुअल है इस शेयर के लिए ये। लेकिन जो मेन बात है वो ये सोचने वाली है कि क्या इसमें अभी एंट्री की जा सकती है, क्योंकि एक हमको क्लियर रिवर्सल यहाँ पे मंथली कैंडल वाले चार्ट में दिख रहा है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि मैं इसके गिरने का वेट करूं और जब ये पिछले वाले बॉटम के आसपास यहाँ पे कहीं पे आ जाए तो मैं यहाँ पे डबल बॉटम इसे मान के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। और दूसरा मैं यही कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी क्वांटिटी लूँ और अगर ये नीचे गिरता है फिर यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लूँ। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज जो ये तेज़ी आई है 10% की, ये क्यों आई है। देखिए, इसकी कोई न्यूज़ अभी तक तो मार्केट में देखने को नहीं मिली है और इसके पिछले न्यूज़ वगैरह आप अगर गूगल में चेक करेंगे तो मोस्टली आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। इवन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पिछले साल से कम ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल फर्म ने इन्वेस्टमेंट की है, या तो ये DIA है या तो ये FII है। अभी देखिए, अगर आप प्रमोटर के पास होल्डिंग देखेंगे तो 53% है, FII के पास देखेंगे तो 4.43% है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे तो 21.18% है। बहुत बड़ा मैसिव स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है। अभी यहाँ देखिए, ये हम जो डेटा देख रहे हैं ये है मई 2023 का, मतलब पिछले महीने का। इस महीने का डेटा अवेलेबल अभी तक तो नहीं है, लेकिन इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है। सिर्फ बाइंग हो रही है, सेलिंग कौन कर रहा है। देखिए, अगर इसमें पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सुंदरम मल्टी कैप फंड एक सेलिंग करता हुआ दिखेगा 9.24 करोड़ की, और पहले भी अगर जाएंगे तो वही सुंदरम ही दिखेगा आपको 1.62 करोड़ की सेलिंग करते हुए। अदरवाइज इसमें सिर्फ बाइंग हो रही है। और एक बात और भी है कि जब भी कोई स्टॉक अपने लेवल्स को तोड़ता है, आप ये ब्लू लाइन देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन हमने एक गेस करके बनाया कि अगर मान लो ये हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं, इसको रेसिस्टेंस मानते हैं, इसको रेसिस्टेंस मानते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, तो इसको इसने जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे एक एंट्री की जा सकती थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था पुराने वीडियोस में, लेकिन हम लोग वेट सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। ठीक है, जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं तो स्टॉक थोड़ा बहुत अगर बाहर जाता भी है तो वापस गिर भी जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूँगा वो यहाँ पे वेट करने की करूँगा, और अगर ये यहाँ से गिरता है, जो कि गिरना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर ये गिरता है तो मैं कहीं पे भी जहाँ से ये दोबारा रिवर्सल लेना शुरू करे मैं वहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ या फिर वहाँ पे एवरेजिंग कर सकता हूँ। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ तक गिरेगा, ठीक है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। अगर कोई बता रहा है ना वो फ्रॉड कर रहा है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें जैसे ही आपने देखा ना कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इतनी ज़्यादा है, आपको मैंने पहले भी बताया था, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, FII और DII इन दोनों का टोटल जब पब्लिक से ज़्यादा हो ना तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बना रह सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हो। थोड़ा बहुत कहीं गिर जाता है तो ज़्यादा पैनिक भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और FII ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट को ऊपर ले जाने वाले प्लेयर्स हैं। ठीक है, अभी आप रीसेंट के न्यूज़ वगैरह इसके नाम पे चेक करोगे तो आपको नेगेटिव, मैंने क्या बोला, ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अभी देखो ये ऊपर जाना शुरू हुआ ना, अभी आपको मार्केट में ऐसी ऐसी बाइंग के इसमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे, फिर उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलने लगेगी। तो ये सब क्या होता है, मार्केट के हिसाब से ही चलता है। सबसे पहले प्राइस चेंज होता है, उसके बाद न्यूज़ आनी शुरू होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमको क्या करना है, SIP के लेवल्स देखने हैं कि हम कहाँ पे इसे ले सकते हैं। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बोला कि किसी भी शेयर का जो अच्छा हो उसका लेवल डिसाइड कर लो कि मैं पहले यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी लूँगा। अगर ये ऊपर है, ठीक है, नॉर्मल से ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर है या नीचे है? देखिए, आप RSI भी अगर मंथली कैंडल में देख लेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा। अगर 50 से नीचे है तो ये नीचे है, 40 से नीचे है तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। ओके, और 60 से अगर ऊपर है या 60 के नीचे है लेकिन 50 से ऊपर है तो ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी वाला जो फंडा है वो 60 और 50 के बीच में ही अप्लाई होता है। अब हर शेयर में ये अप्लाई मत कर देना तरीका। ये जैसे VBL जैसा शेयर हो गया या बहुत तोड़ू फोड़ू शेयर हो गए, उस तरह के शेयर्स में ना कभी कभी ये काम नहीं करता। VBL जैसे शेयर क्या होते हैं, बहुत थोड़ा ही फॉल करते हैं, तो आपको 60 से नीचे शायद वो कभी मिले ही ना, है ना। और मिले तो उस टाइम में मार्केट में इतनी नेगेटिव न्यूज़ फैली होगी कि आप उसे लेने की हिम्मत नहीं करोगे। तो समझ रहे हो, जो इतना अगर जैसे कम गिरा है तो स्मॉल क्वांटिटी लेना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, थोड़ा गैप दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी जैसे आज भी मैं टेलीग्राम पे बात कर रहा था
तो किसी ने बोला कि मैंने 1300 पे आवास लिया है, अब क्या इसे मैं कहाँ पे लूँ। तो इतनी जल्दी बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी पास पास में बाइंग नहीं की जाती, आप अपना लॉस कर दोगे, फिर पैसे बर्बाद हो जाएंगे, है ना। और एक ही शेयर में ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहीं अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आया, उल्टा पुल्टा न्यूज़ आया, टैक्स फ्रॉड कुछ भी आया, जैसे अभी श्री सीमेंट में चल रहा है, तो कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दीजिए, वो फॉल करेगी। ओके, तो आप एवरेजिंग कर रहे हो तो थोड़ा गैप दो एटलीस्ट। देखिए 2 केस है, आपने अगर मान लीजिए कोई शेयर खरीदा, ठीक है, और वो ऊपर चला गया, वहाँ से आपने यहाँ खरीदा और वो ऊपर चला गया, तो एटलीस्ट 25%, 30%, या मैं तो बोलूँगा 50% जब तक वो ऊपर जाता है ना, तब उसके बाद जब उसमें फॉल्स आते हैं, अभी देखो फॉल्स तो बीच में यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, है ना। 25 जाने के बाद भी थोड़ा फॉल आएगा, 30 के बाद भी आएगा, 50 के बाद भी आएगा। लेकिन ज़्यादा ऊपर जैसे आपको ये प्रॉफिट आ जाता है, फिर यहाँ से जब फॉल आता है ना, तो आपको क्या है, ज़्यादा फॉल का आप वेट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो 50% गया, उसके बाद ये गिरते गिरते 10-15% गिर गया, मान लो 35% पे आ गया आपका प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस हुआ कि आपने यहाँ पे लिया और यहाँ से फॉल हो गया, तो मैंने आपको बताया, आप ये लेवल्स देख लेना कि लेवल्स RSI के हिसाब से या जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो उसके हिसाब से लेवल अगर ऊपर है, आप लेना ही चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने स्मॉल क्वांटिटी ली होगी, ठीक है। मान लो आपने नीचे लिया, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ नीचे लिया, ओके, और यहाँ से अगर ये फॉल कर जाता है, तो अभी क्या है, देखो यहाँ पे आपने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तो या तो आपने यहाँ पे 30% लिया होगा या तो 50% लिया होगा, है ना, क्योंकि ये लेवल कैसा है, ये लेवल 50 के नीचे का है, तो अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे। ओके, तो यहाँ से जब ये नीचे गिर जाता है तो भी हम लोग सेम काम करेंगे कि एटलीस्ट इसको 15 से 20% गिरने देंगे, तभी हम लोग इसमें एवरेजिंग करेंगे, ठीक है। बार बार इसे हम लोग हर 5% पे बाय नहीं करेंगे। परसेंट से देखो गाइस, ठीक है, परसेंट से देखो, ऐसा मत सोचो कि 100 रुपये गिर गया 10 रुपये बढ़ गया, ऐसे मत देखो। हर शेयर की अपनी वैल्यू होती है, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से आप उसमें फॉल और हाई देखोगे तो आपकी बाइंग एंड एवरेजिंग वगैरह के डिसीजंस थोड़े सही से होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ग्रीन पैनल के बारे में भी हो गया, थोड़ा सा लर्निंग वाला भी हो गया, है ना। तो अब ग्रीन पैनल में क्या करना है मैंने आपको बता दिया। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें फॉल का वेट करूँगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत फॉल तो होना ही चाहिए। अब ये कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आज इसमें टूट पड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी देखिए मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले 2-3 दिन भी ये शायद ग्रीन में ही रहेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद शायद इसमें थोड़ी सी फॉल दिखेगी। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखिए चलिए डेली कैंडल वाले चार्ट पर चलते हैं। ये आज इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ऊपर में अभी स्कोप है ना, बॉलिंजर के नीचे अभी काफ़ी स्कोप है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद अगले 1-2 दिन फिर से ग्रीन बनाएगा, ठीक है, या फिर बहुत ऊपर से ओपन होके फिर नीचे आएगा, ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होगी, हम लोग कैसे इसमें डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ से पलट रहा है, वहाँ बाइंग करनी चाहिए या और वेट करना चाहिए। देखिए हिस्ट्री से बताता हूँ। अभी यहाँ पे ये एक बॉटम बना, ठीक है, उसके आगे वाला बॉटम क्या है, लगभग बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके ऊपर में अगर टॉप आप देखोगे तो टॉप क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये थोड़ा और गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगला बॉटम कहाँ बना, यहाँ बना, तो ये नीचे बना मतलब और गिरेगा। उसका अगला बॉटम नीचे बना मतलब और गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे जब तक ये नीचे लोअर बॉटम बनाते रहता है, ठीक है। अब अगला बॉटम कहाँ बना, ऊपर बना, तो देखिए इसमें बाइंग कब शुरू हुई, इसमें बाइंग शुरू हुई है इसके बाद ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ग्रीन वाले, तो यहाँ पे इसने इस पुशबैक इसलिए दिया क्योंकि ये बॉटम कई सारे लोगों को लग गया, ठीक है, कि ये अपर बॉटम बन रहा है, मतलब इसमें रिवर्सल आ गया। तो इसमें शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि ग्रीन पैनल हम सबको पता है, मतलब मार्केट में हम लोग इसे देखते हैं, इसके प्रोडक्ट्स जानते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हैवीली करना भी चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अपर बॉटम बनाना, इसकी वजह से हमको एक इंडिकेशन मिला कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा अपर बॉटम आपको मिले तो वहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन हो जाता है। फिर देखिए अपर बॉटम कंफर्मेशन, अपर बॉटम कंफर्मेशन। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये फिर से लोअर बॉटम बना है, ठीक है। उसके बाद भी बाइंग हुई है। ये काम जो होता है ना, ये काम बड़े इन्वेस्टर ही कर पाते हैं,
इंस्टीट्यूशन वगैरह ही कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी केस स्टडी भी हमारे लिए हो जाएगी कि देखते हैं ये यहाँ से ऊपर जाता है या फिर ये लोअर बॉटम बनाया इसने इसलिए ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और यहाँ से फिर अगला बॉटम इसके नीचे बनाता है। तो ये हम लोग देख लेंगे। ओके, तो आगे क्या करेंगे, मैंने बोला जब ये ऊपर जाएगा, मान लो इसने अगला कैंडल यहाँ बनाया, फिर अगला यहाँ बनाया और उसके बाद इसने फॉल करना शुरू किया, तो अगर ये फॉल करते करते यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ये वापस ग्रीन बनाने लगता है, तो क्या हुआ, ये पिछले बॉटम से ऊपर बना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल, रुकिए मैं इसे ग्रीन ही कर देता हूँ ना, तो मान लीजिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसके आगे जो ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी तेजी आएगी वो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। सिंपल स्ट्रैटेजी लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लगता है कि ये इतना इजी कैसे हो सकता है ना, लेकिन इतना ही इजी ये होता है। आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो इंडिकेटर, लेवल्स, प्राइस एक्शन, हर चीज़ फॉलो करते हैं। कभी भी इमोशंस में आके बाइंग या सेलिंग मत करना कि अरे इतना चला गया, अब ये तो मेरे को मिलेगा नहीं, तो ऐसा सोच के कभी बाइंग मत करो। या इतना गिर गया, इसको एग्जिट कर जाता हूँ, ऐसा सोच के कभी सेलिंग मत करो। ठीक है, आपको ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स ही बताएंगे। मार्केट का ट्रेंड ही वही होता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसको करना ही है। लेकिन जितने बार ये नीचे जा रहा है ना, उतनी बार पैनिक आप करोगे तो आप तो हार्ट अटैक से चले जाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ पे, हर सिचुएशन पे पैनिक नहीं करना है। आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से लेवल्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अभी देखो यहाँ बॉटम बन गया तो मैं वेट करने वाला हूँ। ठीक है, लोअर बॉटम बना है, मैं वेट करूँगा। अभी अगला अगर बॉटम इसका अगर ऊपर बनता है और ऊपर से यहाँ पलट जाता है तो मैं यहाँ का इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने चीज़ें ग्रीन पैनल में बताई। बाकी फंडामेंटल तो अभी बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रांग नहीं हुए हैं। अगर इसका जो पहला क्वार्टरली रिजल्ट इस बार का आने वाला है वो अगर अच्छा आ जाता है, तब इसमें आपको इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स मंथली चार्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें चेंजेस आएंगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।